हेलो दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हाइब्रेशन ऑफ कार्बन इन अ डायमंड इज। डायमंड में कार्बन का हाइब्रेशन कितना होता है? सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन आपको मिलेंगे। कार्बन 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 कार्बन। और यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पे जो है हाइब्रेशन जो है कार्बन का वो sp3 होता है। तो इसका जो हाइब्रेशन होता है वो होता है sp3। नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ XeFO4। XeFO4 का आकार कैसा होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आकार जो है कुछ इस तरीके से नज़र आता है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। और इसके तरफ एक लोन पेयर आता है, इस साइड भी, और एक लोन पेयर इस साइड। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ स्क्वायर की तरह नज़र आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर नज़र आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप तो नाम सुने होंगे फोन का, FON फोन। आपको याद रखनी है कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, इन सारे एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई भी किसी के साथ ये कंपाउंड बनाता है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखनी है ये। तो आपको नज़र आ रहा होगा NH3 में नाइट्रोजन है, H2 में भी है, HF में भी है फ्लोरीन। तो यहाँ पे HCl में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। ये आपको याद रखना। अब चौथा क्वेश्चन है कि H2SO4 एक क्या है? इज H2SO4 इज एन, तो एक प्रकार के एसिड है, वो तो आप पढ़ते आ रहे हो। विच इज़ कॉल्ड एज ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन विट्रॉल कहते हैं हम लोग SeSO4.7H2SO4 को। इसको ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन विट्रॉल हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में, पानी को साफ करने में, फर्टिलाइज़र के रूप में, और बहुत सारी जगहों पे हम इनका उपयोग करते हैं ग्रीन विट्रॉल का। तो आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। अब बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो NH3 NH4+ PCl3 CCl2। तो NH4+ का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, H H H H। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को दे देता है और ये स्ट्रक्चर बना लेता है टेट्राहेड्रल, ये 90 डिग्री। और इसके पास अगर लोन पेयर रहता तो ये इस तरीके से बनाता, जो कि झुक जाता है, जिसके कारण जो है इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर इसके। इसीलिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो NH4 का वो ज़्यादा होता है। द स्क्वायर स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज। वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो आई थिंक टेट्राहेड्रल, P ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये जो स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल नज़र आएगा। फार्मूला जो होता है ओलम का वो होता है H2S2O7। वाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर एक प्रकार का एलोट्रॉप है। ये एलोट्रॉप क्या होता है? अगर एक ही तत्व के अगर अलग अलग कंपाउंड बनते हैं या एलिमेंट होते हैं जिसका डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ हद तक अलग हो, तो हम लोग उसका
एलोट्रॉप कह देते हैं उस एलिमेंट का। तो वाइट और येलो फॉस्फोरस एक एलोट्रॉप्स। विच आर द फॉलोइंग हैलोजन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन, बिकॉज ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहोगे? अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अपना किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है या किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लॉस कर देता है, तो ऐसे एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो फ्लोरीन छोटा होता है साइज में और इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर का, इसीलिए इसके अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ ज़्यादा करता है, इसीलिए एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तीसरा आपका अमोनिया चेंज द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। जैसे ही आप अमोनिया को मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय। तो सबको पता होगा ऑसवाल्ड प्रोसेस। PCl5 इज PCl5 क्या है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम से मिलकर बना। हीलियम, क्योंकि ये इनर्ट गैस है और किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए आपको हमेशा He के फॉर्म में आप देखोगे, इसको कभी भी आप कंबाइंड फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। क्लोरीन Cl2 में रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, मगर हीलियम जो है एक ही एटम होता है। H2SO4 जो होता है वो आपको डायबेसिक होगा, डायबेसिक इन नेचर। वो कैसे? अगर आप इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। S डबल बॉन्ड O, फिर नीचे, फिर एक तरफ OH, फिर एक तरफ OH, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बन गया, जितना OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर उतना ही वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये दो है, तो इसीलिए क्या कहला गया? डायबेसिक। क्वेश्चन नंबर 16 है द मॉलिक्यूल्स विच हैव ए जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब जिसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाए, किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा? जब उसका शेप जो होगा सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल वाले में हमेशा क्या होता है? आप एक एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन BF3। तो BF3 में क्या होता है? इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, एक F इधर, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और कैंसिल करने के बाद इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबेसिक। अब ट्राइबेसिक मतलब जिसके पास 3 OH ग्रुप रहेगा, तो आप इसके पास देख सकते हो 3 OH होगा। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे, P डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH, फिर OH, फिर OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ट्राइबेसिक, 1 OH 2 और ये 3, तो कैसा नजर आएगा? ट्राइबेसिक। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द रिएक्शन N2N3H2 अमोनिया जब बनता है, इफ़ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? तो अमोनिया का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। द हाइब्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, तो ये तो सबसे आसान है। N, इसके पास एक लोन पेयर होता है, एक स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, और एक है आपका लॉन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर मिलकर के 4 बनता है, और 4 पे sp3 होता है, जिसका ऑप्शन होगा sp3। उसके बाद लिखा है सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड में कम से कम कितना होता है? 8। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका 20 क्वेश्चन है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।